आपके सप्तम भाव पर राहु, आपके लाभ स्थान पर राहु, आपके लगन भाव पर राहु, आपके तृतीय भाव, आपके साहस भाव पर राहु। राहु का प्रभाव कुंडली में आपके सबसे ज़्यादा अशुभ फल देने का हो रहा है। इस अशुभ फल को, इनके जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है कन्या राशि के जातकों पर, उस अशुभ प्रभाव को कैसे रोका जा सके, उस अशुभ प्रभाव को कैसे आप रोक सकते हैं, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे मित्रों। साथ ही साथ ये भी हम बताएंगे कि इनके आधा समय, इनका आधे से ज़्यादा समय इनका कट गया, अर्थात अशुभ फल देने की जो ताकत थी, जो इनके अंदर क्षमता थी, वह आधी से ज़्यादा कम हो चुकी है। अब आधी क्षमता बची, आधे से कम क्षमता बची है। उस कम क्षमता को आप कैसे रोक सकते हैं, इन सभी बात की, यानी कि थोड़ी देर का प्रोग्राम, लेकिन आपके जीवन को खुशमयी, मंगलमयी और लग्जरी बना देगा। क्योंकि राहु ही वो प्लेनेट हैं जो इंसान को रातों रात स्टार बना देते हैं, रातों रात करोड़पति बना देते हैं और रातों रात रोडपति बना देते हैं। तो राहु महाराज के बारे में अगर आपने समझ लिया तो समझिए आपके जीवन की नैया पार हो गई। इनका अशुभ प्रभाव को कैसे रोक सकते हैं, हर एक चीज़ की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि इनकी क्षमता कितनी रह गई है। इनकी देखिए, इनकी डिग्रियां कितनी थी, कहीं ना कहीं 22 डिग्री 24 डिग्री थी, और 24 डिग्री से कितनी रह गई है, 15 डिग्री रह गई है। 24 से 15 डिग्री रहेगी। अब 15 डिग्री आपकी कब, अगस्त में, सितंबर में 13 डिग्री, अक्टूबर में 12 डिग्री, नवंबर में 10 डिग्री, दिसंबर के महीने में 0.8 डिग्री, जनवरी के महीने में 0.7 डिग्री, फरवरी के महीने में 0.5 डिग्री, मार्च के महीने में 0.4 डिग्री, अप्रैल के महीने में 0.2 डिग्री और मई के महीने में 0 डिग्री। 18 मई को राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव पर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनका अशुभ प्रभाव को आप कैसे रोक सकते हैं। अब इनका राशि परिवर्तन कब हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। आपको याद हो, अगर आप हमसे पुराने जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि आपको हमने एक एक चीज़ पहले ही बताई थी, 30 अक्टूबर 2023 में ही बताई थी। लेकिन चलिए आपको एक बार हम वो चीज़ को रिपीट कर देते हैं, और आपको, जिन लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा होगा, उनको राहु का अशुभ प्रभाव किसी भी प्रकार का नहीं पड़ा होगा। अब देखिए, सप्तम भाव पर राहु महाराज, राहु महाराज क्या हैं, आदर्श ग्रह हैं। दुनिया में जितना इंटरनेट चल रहा है ये किसकी बदौलत चल रहा है, राहु महाराज की बदौलत से। जितना बॉलीवुड का काम, यानी फिल्मी दुनिया का जितना काम चल रहा है, किसकी बदौलत चल रहा है, राहु महाराज के। जो लोग फॉरेन, विदेश में हैं, हमारे देश से बाहर विदेश जाते हैं, उन पर कृपा किसकी होती है, राहु महाराज की कृपा होती है। अब ये राहु महाराज, ज्योतिष में ये भी साफ साफ कहा गया है कि राहु महाराज हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं, ये शुभ भी फल देते हैं। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और अभी तक आपको इन्होंने, राहु महाराज ने दिया क्या, वो समझिएगा। आपके सप्तम भाव पर हैं, आपने किसी के साथ मिलकर काम किया होगा, यानी कि पार्टनरशिप की होगी किसी के साथ, जिसमें आपको सबसे बड़ा नुकसान आपको देखने को मिला होगा। वो भी बिना पार्टनरशिप, बिना सोचे समझे और अपनी तरफ से धन फांस दिया होगा। पार्टनर ने, किसी ने आपको उत्साहित किया होगा, ये काम कर लो हमारे साथ, ये काम ऐसा अगर आपने किया तो आपको नुकसान अवश्य हुआ होगा। आगे भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसी के साथ पार्टनरशिप आपको बिना सोचे समझे, बिना कुंडली का विश्लेषण करवाए नहीं करनी है। साथ ही साथ संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा, संतान की तरफ से किसी भी प्रकार का अच्छी खबर, गुड न्यूज़ नहीं मिल पा रही होगी। संतान से कहीं ना कहीं आप दुखित होंगे, संतान से पूर्णतः तरीके से सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। और वही होगा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव इस समय पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। कभी छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, और काफ़ी लोगों का ऐसा भी हो गया होगा तलाक पर नौबत आ गई होगी। 30 अक्टूबर के बाद तलाक पर नौबत कहीं ना कहीं आ चुकी होगी। आप ध्यान से समझिए, एक एक भाव को आपको ध्यान से समझाएंगे कि आप इसको कैसे रोकें। सावधानी क्या बरतें। पहली सावधानी हमने आपको बता दी, किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें। संतान को हद से ज़्यादा मौका किसी चीज़ का ना दें। जैसे जाओ बेटा 10,000 रुपये ले जाओ, फूंको जाकर, खाओ पियो जाकर, ऐसा ना गलती करें आप। संतान की ओर एक नज़र टेढ़ी बनाकर रखें। संतान से कहीं ना कहीं संतान को गलत रास्ते या गलत संगति में बिल्कुल भी किसी प्रकार का ना पड़ने दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो छोटी छोटी बातें हो रही हैं या छोटी छोटी बातों पर आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस लड़ाई झगड़े को ना करें। अगर कोई गलती हो भी गई है तो उसे क्षमा करें, उसे माफ़ करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अगर आप ऐसी सावधानी बरतते हैं तो इस राहु महाराज का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही राहु महाराज आपको शुभ प्रभाव अवश्य देंगे।
समझ गए आप। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि 18 मई 2025 से पहले कहते हैं जो करता है वही भरता भी है, तो इन्होंने किया है तो यही भरेंगे भी। आपके दाम्पत्य जीवन को उजाड़ा तो सही करेंगे आपका यही, लेकिन इनका उपाय अवश्य करते रहिए, सावधानी बरतिए। उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। साथ ही साथ पार्टनरशिप में अगर धन आपका फंस गया तो यही निकलवाएंगे। संतान को सुख या संतान को अच्छी जगह नौकरी वगैरह यही आपके राहु महाराज दिलवाएंगे। 18 मई 2025 से पहले ये किसी भी महीने में हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ राहु महाराज की दृष्टि, पहली दृष्टि पंचम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके लाभ स्थान पर। और लाभ स्थान पर तो राहु महाराज का शुभ प्रभाव होता ही होता है, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। तो यहाँ पर आपको लाभ शुभ लाभ देंगे, यानी कि आपको धन का लाभ देंगे। साथ ही साथ जो सफलता नहीं प्रदान हो पा रही वह सफलता देंगे, लेकिन पैरों में दिक्कत परेशानी और भाइयों और बहनों से मतभेद लड़ाई झगड़ा आपका आगे हो सकता है। इसलिए भाइयों से मतभेद ना करें, बहनों से मतभेद ना करें। बहन भाई अगर आपसे कुछ कहते भी हैं तो उस चीज़ को सुने, इग्नोर करें, उस चीज़ को अपने माइंड पर बिल्कुल कतई भी किसी प्रकार का ना लाएँ। यहाँ पर जो सफलता आप चाह रहे हैं यही राहु महाराज आपको आगे सफलता भी देंगे। फिलहाल इस समय आप सफलता के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि नौकरी वगैरह या कुछ भी, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। राहु महाराज का ध्यान करें और छोटे से जल्दबाजी में धन पैदा करने का प्रयास ना करें। जल्दबाजी में जल्द करोड़पति बनने का सपना ना देखें। धीरे धीरे कोई काम की शुरुआत, अगर आपके पास कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं, तो छोटी सी नौकरी से शुरुआत करें। अपनी सिर्फ शुरुआत करनी है आपको। यही राहु महाराज आगे आपको ले जाने का कार्य किसका है? राहु महाराज का है। पैरों में दिक्कत परेशानी दे सकते हैं आपको, जोड़ों में दर्द आगे दे सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर भी लाभ स्थान पर, इनका लाभ स्थान पर शुभ प्रभाव राहु महाराज का होता है। देखिए, अगली दृष्टि राहु महाराज की आपके लगन भाव पर पड़ रही है, अर्थात यहाँ पर केतु महाराज भी आपके लगन भाव पर ही बैठे हुए हैं कुंडली मारकर। तो लगन भाव पर प्रभाव क्या है? मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कहीं ना कहीं चीज़ें आप संभाल नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे अपने। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनको नहीं संभाल पा रहे, अपने दिमाग पर आपके सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, आलस्यपन लदा होगा, साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी पीड़ा से आप गुजर रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, जिस चीज़ से प्रति, देखिए हमें डिप्रेशन मानसिक तनाव तभी तो होता है जब हमारा कोई काम ना बनता है, या हम कर्ज में होते हैं, या हमारा लव लाइफ खराब हो जाती है, या हमारा दाम्पत्य जीवन खराब होता है, तब डिप्रेशन होता है। तो जहाँ से आपकी गलती हुई है आप वहाँ से यानी कि जड़ पकड़िएगा और उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करिएगा। आपके यही डिप्रेशन दूर करेंगे। अगर आप ऐसे ही प्रतिदिन डिप्रेशन पर डिप्रेशन में जाएंगे, या हम कोई चीज़ को पाना चाहते हैं और हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि वो हमें मिल जाए, जब वो नहीं मिलती है तब हमें डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जो चीज़ आपके पास है उसमें खुश रहिएगा, और साथ ही साथ राहु महाराज की आराधना भी करते रहिएगा, और व्यर्थ की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। और कोई समस्या है तो उसको सुलझाइएगा। ये राहु महाराज आपकी मदद करेंगे उस समस्या को सुलझाने में, इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। फिर भी और शारीरिक कष्ट परेशानी, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। चेहरे की चमक, ग्लो आपकी चली गई होगी, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा। कोई चीज़ नुकसान आपको करती है उसका सेवन बिल्कुल ना के बराबर करिएगा। अगली दृष्टि राहु महाराज की कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि आपके, फिर भी आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये सब कुछ आपका राहु महाराज, हमने आपको बताया जो करता है वही भरता है, ये राहु महाराज आपका दूर करेंगे। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपका साहस, कॉम्पिटेंस लेवल नीचे चला गया होगा, यानी कि आपका जो साहस है वह साहस आपका नीचे चला गया होगा। यानी कि कोई भी काम जैसे एक बार करते हैं फेल हो जाता है, दो बार करते हैं फेल हो जाता है, और बार बार जब हमारा कोई कार्य फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम हार मान लेते हैं। तो वही चीज़ आपके साथ कहीं ना कहीं हो रही होगी। तो आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी हार नहीं माननी है, अपने साहस को बरकरार रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, उसी के साथ भाइयों के साथ मतभेद और आपका यहाँ पर हो रहा होगा, तो भाइयों के साथ सलाह बनाकर रखिए। भाइयों के साथ में आपको अपने सलाह बनाकर रखनी है, इस चीज़ का भी बेहद ध्यान रखना है। उसी के साथ कंठ स्वर वाणी, कितना भी हो आप किसी से ज़्यादा मत बोलिएगा, सिर्फ अपनी गप्पे मत हाकिए कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमें इतना सैलरी मिलता है, ये है वो है, फलाना ठिकाना। आपको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना है, किसी भी चीज़ की आपको ये नहीं, सामने वाले व्यक्ति को गप्पे नहीं लड़ानी है, सिर्फ काम की बात करनी है। यहाँ पर राहु महाराज आपसे यही करवा रहे हैं, और जब आप इसे काम की बात करना शुरू कर देंगे, व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, तो आपको यही राहु महाराज ऊंचाइयों पर ले जाना शुरू कर देंगे। चलिए, हमने बता दिया जो करता है वही बढ़ता है, फिर भी आपको उपाय बता देते हैं, वो उपाय आप करना शुरू कर देते हैं तो यही राहु महाराज आपको सुफल भी देना आज से ही प्रारंभ कर देंगे। तो उपाय के लिए सुनिएगा, ओम ह्रीं क्लीं राहुवे नमः।
या फिर ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, इस मंत्र की 5 माला आप प्रतिदिन संध्या के समय अवश्य करना शुरू कर दीजिए। नॉनवेज, एल्कोहल, स्मोकिंग, परस्त्री गमन, ये सब कुछ बिल्कुल त्याग दीजिएगा, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि जब किसी गुंडे की मौत आती है तो वो कहीं ना कहीं कानून की ओर भागता है, और जब किसी लुच्चे लफंगे की अर्थात कामी प्रवृत्ति की जब मौत आ जाती है तो वो स्त्री की ओर भागता है, और जब राक्षस की मौत आ जाती है तो वो भगवान की ओर भागता है। तो कहीं ना कहीं हम इनका उपाय करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल हमको प्राप्त होगा। तो राहु महाराज के लिए ओम राहुवे नमः, ओम ह्रीं क्लीं राहुवे नमः 5 माला प्रतिदिन समय मिले तो अवश्य करिए, नहीं तो बुधवार, शनिवार, सोमवार अवश्य करिएगा। उसी के साथ ऊनी कपड़े में प्रति शनिवार ऊनी कपड़े में कपड़ा नीला कलर का हो या फिर काला कलर का, उसमें कच्चा कोयला अर्थात चूल्हे वाला कोयला रख के सर से 7 बार एंटी क्लॉक बाई करके उल्टा घुमाकर उसे जल में प्रभावित कर दीजिए। आपको देखिए यही राहु महाराज, और वहीं पर भगवान शिव की आराधना करिए। 1 लोटा जल प्रतिदिन भगवान शिव पर चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। देखिए राहु महाराज आपको शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। धतूरे का पुष्प फल शनिवार और सोमवार को अवश्य चढ़ाइएगा। ये उपाय करिए, देखिए राहु महाराज का शुभ प्रभाव क्यों नहीं यहाँ पर पड़ता है, अवश्य ही पड़ना शुरू हो जाएगा। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।